Assalamu alaikum student. I'm your teacher Jalal Ahmed. Today our topic is the levels of organization. Please before watching this video subscribe to my channel Knowledge World and press the bell icon for more video. Now let's come to our topic biological organization. Basically what is the biological organization? Organization mean collecting. Simple word में बताऊंगा collecting. Biologist basically in level of organization, biologist studies the biological organization at different level. इधर मैंने डेफिनेशंस नहीं लिखी हुई, मैं आपको ज़बानी बताऊंगा, आप अपने साथ बुक या नोटबुक में नोट सकते हैं। अब करते हैं एटॉमिक लेवल पे। पहला पॉइंट है एटॉमिक लेवल एंड सब एटॉमिक लेवल। The atom are actually made up of subatomic particles. The most stable subatomic particles are called electron, proton and neutron. टोटल है हमारे पास जो नेचर में है 92 काइंड ऑफ एलिमेंट्स हैं। उनमें जो 16 है उसको कहते हैं बायो एलिमेंट, जो टेक अ पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वो 6 हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेक 99% ऑफ द टोटल मास। तो ये था हमारा एटम एंड सब एटॉमिक लेवल था ये। अब आते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। Molecular layer basically the bio element usually do not occur in isolated form, rather they combine through ionic or covalent bonding, and the stable particle formed by such bonding is called as molecule. Biomolecule. Molecule is the smallest part of a compound that retain the properties of that compound. आप ये देख सकते हैं मेरी ये स्लाइड है जो मैंने बनाई हुई है। ये पहले था एटॉमिक, सब एटॉमिक, फिर मॉलिक्यूल एंड बायोमॉलिक्यूल, इसके बाद ऑर्गेनेली सेल लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, एंड देन इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड द बायोस्फीयर लेवल आ जाता है। इन सब की मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ आप अपने पास डेफिनेशंस नोट करें प्लीज़। अब मालिक्यूलर लेवल पे आते हैं। मालिक्यूलर लेवल की हमारे पास टाइप्स हैं। माइक्रो मालिक्यूल्स आर विद लो मालिक्यूलर वेट, एग्जांपल ग्लूकोज, वाटर एक्सेट्रा, एंड मैक्रो मालिक्यूल आर विद हाई मालिक्यूलर वेट, एग्जांपल स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एक्सेट्रा। ये नोट करें आप अपने पास। इसके बाद जो हमारे पास जो लेवल आता है वो ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। Basically the biomolecule assemble in a particle way and form organelles. Each type of organ is specialized to perform a specific function. For example, mitochondria are specialized for cell respiration and ribosome are specialized for protein synthesis. Mitochondria basically इसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे पास होते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन होती है, राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, और जो बायोमोलिक्यूल होते हैं ऑर्गेनाइज हो के वो बनाते हैं हमारे पास ऑर्गेनेली। और जो अभी इसके बाद हमारे पास आता है सेल लेवल। The organelle are actually subcellular structure, and when they assemble together unit of life cells are formed. जब हमारे पास जो ऑर्गेनेलीज हैं वो जो एक्चुअली जब उनको सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, ये अगर असेंबल हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं एक, तो उससे हमारे पास सेल फॉर्म हो जाते हैं। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट एंड मोस्ट प्रोटिस्ट जो ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं खाली सिंगल सेल होती हैं, बट इन केस ऑफ फंजाई, एनिमल एंड ऑल प्लांट्स द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 ट्रिलियन ऑफ सेल। अब आते हैं टिश्यू लेवल पे। We can define a tissue, a group of similar cells specialized for the performance of a common function. Each cell in a tissue carries out its own life process like cell respiration, protein synthesis. There are different types of plant tissue like epidermal tissue, ground tissue, and animal tissue are also of different types like nervous tissue and मस्कुलर टिश्यू एक्सेट्रा। ये प्लीज़ आप अपने पास नोट कर लें, क्योंकि मैंने इधर इसको नहीं लिखा, इस वजह से मैं आपको डिक्टेट करवा रहा हूँ। अब जो है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल पे हम आते हैं, जो कि हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा टिश्यू जो रिलेटेड फंक्शंस हैं उनके वो कंबाइन होके बनाते हैं ऑर्गन के। अभी आपको इसकी एग्जांपल है स्टमक की। स्टमक इज़ एन ऑर्गन स्पेशलाइज फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फॉर स्टोरिंग फूड। अब डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होकर वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, जिनके रिलेटेड फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम की हमारे पास जो एग्जांपल है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम की भी आ जाती है, सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन मैं इधर आपको बताऊंगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन।
और इसके फ्रेमवर्क में जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो ऑर्गन्स काम करते हैं वो है ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पेनक्रियाज। और इसके बाद जो हमारे लेवल आता है वो इंडिविजुअल लेवल या ऑर्गेनिज्म लेवल आता है। जो डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। जो डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज हो जाते हैं या असेंबल हो जाते हैं वो बनाते हैं इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म लेवल। फॉर एग्जांपल, when a man is engaged in a continuous and hard exercise, not only his muscle are working but also they are increasing the rate of respiration and heartbeat। इसके बाद जो हमारे पास लेवल आता है वो है पॉपुलेशन लेवल। अब आपको मैं पॉपुलेशन की डेफिनेशन बताऊंगा। अ पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान की एग्जांपल हम ले लेते हैं। पाकिस्तान एग्जांपल, human population in Pakistan in 2018 is up to 18 crore individual according to the Ministry of Population Welfare Government of Pakistan। बेसिकली इसमें आता है हैबिटेट भी आता है। हैबिटेट के बारे में कुछ मैं आपको बता देता हूँ। जिस एरिया में ऑर्गेनिज्म रहते हैं उस एरिया में जो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसको हैबिटेट बोलते हैं। और स्पीशीज़ के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अ स्पीशीज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब आते हैं, ये नीचे वाली भी आप देख लें। अब आते हैं कम्युनिटी लेवल पे। जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी इज बेसिकली एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, फॉरेस्ट की ले लेते हैं। अगर फॉरेस्ट के अगर एक लॉग है जो लकड़ी का कटा हुआ है, बहुत अरसा उस पर गुजर गया, उसको आप उठा के देखेंगे तो आपको एक कम्युनिटी नज़र आएगी। इंसेक्ट्स की कम्युनिटी नज़र आएगी, फंजाई की कम्युनिटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी नज़र आएगी, तो उसको कहते हैं कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल के बाद हम आते हैं हमारे पास कम्युनिटीज़ में टाइप्स आते हैं। एक कॉम्प्लेक्स होती है और एक सिंपल। कॉम्प्लेक्स की हम एग्जांपल लेते हैं फॉरेस्ट कम्युनिटी या पॉन्ड कम्युनिटी, और सिंपल की लेते हैं फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट। अब आते हैं बायोस्फीयर लेवल पे। द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज बायोस्फीयर। It consists all ecosystem areas where the living organisms interact with the non-living. It is also called zone of life on Earth, biosphere। अब आप ये देख लेते हैं, आपको मैं ये दिखा देता हूँ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो स्लाइड्स हैं। आप देख सकते हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जो कि कंबाइन होकर एटम को बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं, जब ये एटम कंबाइन होते हैं आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू, तो आते हैं बायोमॉलिक्यूल आता है। बायोमॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ कंबाइन होकर ऑर्गेनेली बनाते हैं। ऑर्गेनेली कंबाइन होकर एक सेल बनाते हैं। ये सेल है हमारे पास, आप देख सकते हैं। और सेल कंबाइन होकर टिश्यूज़ बनाते हैं। और टिश्यूज़ कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर इंडिविजुअल बनाते हैं। इंडिविजुअल कंबाइन होकर ऑर्गेनाइज असेंबल टुगेदर होके पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशंस एज अ रिज़ल्ट एक कम्युनिटी बना, उसके बाद हमारे पास कम्युनिटी बन जाती है। कम्युनिटी के बाद हमारे पास आता है बायोस्फीयर लेवल। और इसी के साथ हमारा टॉपिक हुआ एंड जी। तो ये स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कन्फ्यूजन ज़रूर बताएं। और अगर इसके अलावा आपको कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एट द एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल नॉलेज वर्ल्ड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।